नाजरीन गिरामी, 25 करोड़ आवाम के खून पर पिलने वाले सफेद हाथियों का कच्चा चट्ठा सरे आम चाक, क्योंकि ये बिजली के बिल नहीं बल्कि आपकी नस्लों की गुलामी का परवाना है। जहां चंद खानदानों की अय्याशी के लिए पूरे पाकिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया गया। 6000 अरब हजम करने के बाद भी 2900 अरब का कर्जा, ये मुआशी दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। जब लुटेरे ही मुंसिफ बन जाएं तो एहतिसाब की उम्मीद करना खुद फरेबी है। इसलिए अब उठो, वरना ये इस्तेहसाली निजाम तुम्हारी हड्डियां भी बेच खाएगा। गुज़श्ता 3 दहाइयों से मुसल्लत उन 90 निजी इदारों IPPs की मिल्कियत का ऐसा होलनाक नक्शा सामने आया है जो आपके होश उड़ा देगा। जहां 28% अकेले शरीफ खानदान, 16% इन लीगी रहनुमाओं, 16% आसिफ जरदारी, 8% पीपल्स पार्टी के दीगर हवारियों और 10% पर एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त कब्जा है। यानी पाकिस्तान का 80% पावर सेक्टर इन्हीं ताकतवर हाथों में है जो इख्तिदार के ऐवानों में बैठकर आपकी तकदीर के फैसले करते हैं। इन 90 ग्रुप्स ने न सिर्फ आपकी बिजली पर कब्जा कर रखा है बल्कि मुल्क की शुगर, स्टील, सीमेंट, बैंकिंग और गाड़ियों समेत तमाम बड़ी सनतों के लाइसेंस भी उन्हीं की जेबों में है। ये वो माफिया है जिसने आपको हर तरफ से जकड़ रखा है। जुल्म की इंतहा देखिए कि ये प्लांट्स मुल्क की जरूरत से 125% ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत पर लगाए गए, मगर अमली तौर पर सिर्फ 48% बिजली फराहम करते हैं। लेकिन वसूली आपसे पूरी 125% सलाहियत की बुनियाद पर की जाती है। गोया आप इस बिजली का तावान भी भर रहे हैं जो कभी पैदा ही नहीं हुई। ये माशी डकैती इस कदर बेरहम है कि गुज़श्ता 5 सालों में कौम के खून पसीने के 6000 अरब रुपए उनके पेटों में झोंकने के बावजूद मुल्क आज भी उन इदारों का 2900 अरब रुपए का मकरूज खड़ा है। ये कैसा गोरख धुंधा है कि जितना कर्ज उतारो वो उतना ही बढ़ता जाता है। हकीकत रोजे रोशन की तरह आया है कि जब तक ये पार्टियां इख्तिदार में हैं, इस मसले का हल कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी शिकारी अपने ही बिछाए हुए जाल को नहीं काटता। ये लोग बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत कभी सुस्ती नहीं होने देंगे। 25 करोड़ की ये कौम जो अपने जायज सियासी, समाजी और कानूनी हुकूक से यकसर लाइल्म है, आज जिल्लत और रुसवाई के इस अजाब में सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे अपनी इज्तिमाई ताकत का अंदाजा ही नहीं। याद रखिए, जब तक 20 से 25 लाख अवाम बैक वक्त बाहर निकलकर इस जुल्म के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार नहीं बनते और पुरअमन एहतजाज का रास्ता नहीं अपनाते, ये मगरमच्छ आपका गोश्त नोचते रहेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको इस जिल्लत में सिसक सिसक कर जीना है या अपने हुकूक की जद्दोजहद करके इस निजाम को जड़ से उखाड़ फेंकना है। नाजरीन, इस बारे में आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन में आगाह करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।